की सबसे बड़ी वंदे भारत ट्रेन जो चलती है अजनी यानी नागपुर से पुणे तक और पुणे से नागपुर के लिए। इसका टोटल डिस्टेंस किलोमीटर है 882, ऑलमोस्ट 900 किलोमीटर ये चलती है और इसका ट्रैवल टाइम है सिर्फ और सिर्फ 12 घंटे। इस वीडियो में हम जानेंगे इस ट्रेन का स्केड्यूल क्या है, टाइमिंग कैसा है, ऑन टाइम चलती है या नहीं चलती है, खाने में क्या क्या देते हैं और कितने प्रकार के इसके कोचेस हैं। नागपुर में 3 स्टेशन है, एक नागपुर जंक्शन, दूसरा है सुभाष चंद्र बोस रेलवे स्टेशन और तीसरा है अजनी, जहां से हमारी वंदे भारत चलती है। ये बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर कोई कनेक्टिंग फ़्लाइट ले रहा है अजनी से टू पुणे के लिए, तो मैं आपको जस्ट एक आइडिया देने के लिए बोल रहा हूँ कि अगर आप विद इन लोकल ट्रैवल करते हो वहाँ पे स्टेशन टू स्टेशन, पहली बात तो ये तीनों स्टेशन बहुत आसपास में है, विद इन 7 to 10 किलोमीटर्स के रेडियस में है तीन। और अगर आप कोई भी अल्टरनेट स्टेशन उतर रहे हो, या तो नागपुर जंक्शन उतर रहे हो या फिर आप उतर रहे हो सुभाष चंद्र रेलवे स्टेशन पे, तो आपको अजनी पहुंचने के लिए 2 वे में आपको एक तो यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा। एक तो मेट्रो से आप ट्रैवल कर सकते हो और एक आप ऑटो से कर सकते हो। ऑटो वाले जनरली चार्ज करते हैं 300 to 400 रुपीज़ तक मैक्सिमम, और मेट्रो से आपका इन एंड 100 रुपीज़ में हो जाएगा अगर आप 2 जन ट्रैवल कर रहे हो। अगर आप सिंगल ट्रैवल कर रहे हो तो भी ऑटो वाला आपको 250 रुपीज़ लेगा ही लेगा मिनिमम। बात करूँ तो मैं उतरा था सुभाष चंद्र रेलवे स्टेशन पे और मेरे को वहाँ से जाना था अजनी के लिए, तो मैंने ये रिसर्च किया था। तो मैं जब ऑटो वालों से पूछा तो ऑटो वालों ने मुझे करीबन 250 रुपीज़ बताया वहाँ से वहाँ तक जाने का पर पैसेंजर, और अगर आप 2 जन हो तो आपको पर पैसेंजर 100 से लेके 150 तक आपको चार्ज करने वाले हैं। तो मैं थोड़ा वॉकआउट होके वहाँ से मेट्रो स्टेशन गया, विच इज़ अराउंड 500 से 800 मीटर होगा वो, और वो मेट्रो स्टेशन से मैं उतरा अजनी के पास वाले मेट्रो स्टेशन पे, वो है कांग्रेस नगर। वहाँ पे मैं उतर के, वो भी कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, दैट इज़ ओनली 200 या 300 मीटर के डिस्टेंस पे है अजनी रेलवे स्टेशन। तो मैं वहाँ उतर के चला गया वहाँ पे। वहाँ वेट कर रही थी हमारी वंदे भारत लॉन्गेस्ट डिस्टेंस रनिंग इन इंडिया वाली ट्रेन। अगर हम इसकी टाइमिंग की बात करें तो ये चलती है 9:50 को अजनी स्टेशन से और पहुंचाती है रात के 9:50 को पुणे स्टेशन पे। सो ऑलमोस्ट 12 घंटे में पहुंचा देती है। अगर हम इसका रनिंग टाइम देखें तो ये इन बिटवीन डिस्टेंस में 10 से या 20 मिनट तक का थोड़ा इसका ऊपर नीचे होता है टाइमिंग, बट ये ऑन टाइम पहुंचाती है, ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। बात करते हैं कि इसमें कितने टाइप के कोचेस आते हैं, तो इसमें 2 टाइप के कोचेस आते हैं, एक तो है सीसी और एक है ईसी। दोनों सीटिंग चेयर है, बस थोड़ा कंफर्ट के मामले में ईसी मोर कंफर्टेबल है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आपको सीट घुमा के मिरर के साइड फेस करके बैठना है तो आपको सिर्फ ईसी में ही वो पॉसिबिलिटी से करना, सीसी में आपको वो अलाउड नहीं है करना, या फिर उसका जो मैकेनिज़्म है वो वहाँ पे वैसा बिल्ड नहीं हुआ है। इसी में ज़्यादा कंफर्ट है, बट वही है कि वो सीसी से ज़्यादा महंगी भी है। बात करें कि जो वंदे भारत में है वो फूड फैसिलिटीज़ जो देते हैं ना, वो दोनों में कॉमन है, ईसी में भी और सीसी में सेम फूड जाता है और सेम टाइमिंग रहता है। तो अगर हम टाइमिंग की बात करें तो हम बैठे 9:50 को और .9:15 को ट्रेन चल चुकी थी, और हमें नाश्ता दिया गया 10:30 को 10:30 को, और 10:30 को नाश्ते में हमें दिया गया चाय और 2 बिस्किट और प्लस एक पानी बॉटल। पानी बॉटल जो है वो पर पैसेंजर एक ही मिलती है आपको, तो ये नोट रखना कि अगर आप दूसरी मांगते हो तो वो चार्जेबल बेसिस पे रहेगा। करें लंच के बारे में, तो लंच हमें दिया गया था 1:30 के आसपास, और लंच में हमको क्या क्या दिया गया था, उसमें थी 2 प्रकार की सब्जी। मुझे तो पनीर और आलू की मिली थी, और मेनू चेंज होता रहता है, यूजुअली सेम ही रहता है, बट इधर उधर 19-20 समझ लो आप, ठीक है। तो हमको 1:30 को उन्होंने लंच दिया, उसमें थी 2 सब्जी, एक पनीर की एक आलू की, और उसमें दी थी हमको 3 चपाती और दाल चावल और अमूल मस्ती का कर्ड का डब्बा छोटा। हम थोड़ा सफ़र करने के बाद हमको करीबन 4:30 बजे या 5 बजे बोल लो, क्योंकि वो ट्रेन की बोगी में अटेंडर 2 ही रहते हैं, तो सबको एक देना टाइम लग जाता है, वी अंडरस्टैंड दैट। तो आपको थोड़ा कोऑपरेट भी करना चाहिए उन लोगों के साथ, ऐसा मेरा मानना है। 5 बजे आपको स्नैक्स दिया जाता है, और स्नैक्स में दिया जाता है आपको फ्रूटी, आपको कुछ सेव ममरा, फिर बाद में आपको दिया जाता है चिक्की,
और आपको दी जाती है टी या कॉफ़ी। बाय डिफ़ॉल्ट हमको कॉफ़ी दी गई थी, बट मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि मुझे कॉफ़ी नहीं चाहिए, मुझे टी का सैशे दे दो। तो आप ऐसे हिचकिचाना मत, उनको बोल देना कि मुझे टी नहीं चाहिए, मुझे कॉफ़ी चाहिए, या कॉफ़ी चाहिए या टी नहीं चाहिए, तो वो दे हेल्प अस फॉर श्योर। और 5 बजे नाश्ता करने के बाद हम चल पड़े आगे पुणे की तरफ, और हमें खाना दिया गया करीबन 8 बजे के आसपास। और खाने में भी हमको दी गई थी 2 सब्जियां, पराठे, इस बार रोटी नहीं थी, चपाती नहीं थी, पराठे थे, और पराठे के साथ दाल चावल और दही। लोगों की ये भी प्रॉब्लम होती है कि इनका जो लंच और डिनर का मेन्यू है ऑलमोस्ट सेम है, बट मेरे को तो खाना अच्छा लगा, फूड क्वालिटी बहुत अच्छी थी। एंड आई मस्ट से यार कि हमारी जो रेलवे का जो एक्सपीरियंस, मेरा खुद का जो पहले का रहा और अभी जो मैं एक्सपीरियंस करके आया हूँ ना, वो इट्स टोटली डिफरेंट। ठीक है, वंदे भारत पहली बार कोई ट्रेन मैंने इतने टाइम पे चलती देखी, सर्विसेज इतनी अच्छी देखी। थोड़ा 19-20 हो जाता है टाइमिंग के मामले में, सर्व करने के मामले में, तो वो अपने को थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। हद तक साफ़ सुथरे ही थे, और अटेंडर जो थे वो मेक श्योर कर रहे थे, इवन तो जो टीटी था वो बहुत सपोर्टिंग थे और बहुत हेल्प कर रहे थे, कुछ भी उनको हेल्प लगे तो। और वो मेक श्योर कर रहे थे कि ऑल द पैसेंजर आर कंफर्टेबल, है ना, और उनकी जर्नी अच्छी रहे। अगर हम बात करें यही ट्रेन जो पुणे टू नागपुर जाती है या फिर अजनी जाती है मान लो, तो ये चलती है 6:25 को पुणे से नागपुर के लिए, और शाम को 6:25 को छोड़ देती है। फूड टाइमिंग की अगर बात करोगे तो आपको सुबह सुबह 8 बजे नाश्ता दिया जाता है, और 12 बजे आपको खाना दिया जाता है, और आपको 3 बजे के आसपास आपको स्नैक्स दिए जाएंगे। और इसमें आपको डिनर नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आप समय से पहले पहुंच रहे हो, डिनर से पहले पहुंच रहे हो, तो बट ऑब्वियस आपको वो चीज़ नहीं सर्व की जाएगी। बात करें ओवरऑल क्वालिटी के लिए, तो अगर मैं कहूँ फूड क्वालिटी टॉप नॉच, सर्विसेज टॉप नॉच, टाइमिंग स्केड्यूल दैट इज़ आल्सो टॉप नॉच। सो आई मस्ट से यार कि वंदे भारत रनिंग इतने लॉन्ग डिस्टेंस पे और इतनी अच्छी सर्विस और टाइमिंग के साथ, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि आई रियली लाइक्ड इट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कोई और ट्रेन के बारे में या यही ट्रेन के बारे में कुछ क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ कमेंट करो, और मैं ट्राई करूँगा आपको रिप्लाई देने का। और अगर आपके पास इस वीडियो से अदर भी कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप प्लीज़ कमेंट कर दो, तो कि जो ट्रैवल कर रहे हैं, जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनको हेल्पफुल हो फॉर द ईज़ ऑफ ट्रैवल। राधे राधे, जय श्री राम।